नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज नाउ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। अपडेट्स विद अर्षा रूपाली प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रोग्राम को करते हैं शुरू और नजर डालते हैं कि क्या कुछ आज की अपडेट, अब तक की अपडेट जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है और क्या कुछ पूरे भारत में चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि लगातार चुनाव की अगर हम बात करें, इलेक्शंस की बात करें, लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है, चुनावी बिसात जो है वो बिच चुकी है और इसी के चलते हल्ला बोल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से बिल्कुल देखने को मिल पा रहा है। लगातार आपको बता दें कि जम्मू लोकसभा संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो फिलहाल हमने ये पाया कि बहुजन समाज पार्टी की बात करें, दो कैंडिडेट्स के नाम जो है नामांकन पत्र जो है दो कैंडिडेट्स ने अपना दाखिल कर दिया है। वहीं पे भाजपा की ओर से प्रत्याशी युगल किशोर शर्मा का भी नाम जो है वो उन्होंने भर दिया है। इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट की ओर से सुरेंद्र सिंह का नाम सामने आया है। वहीं पे बीते कल एकम सनातन दल जो है उसकी ओर से अंकुश शर्मा का नाम जो है उन्होंने रखा है, कैंडिडेट का नाम जो है वो नॉमिनेशन फिल कर दिया गया। वहीं पे अगर आज की बात करते हैं तो आज कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी हैं रमन बल्ला का नाम सामने आ रहा है और रमन बल्ला अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए डीसी कार्यालय भी पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि इस नामांकन पत्र दाखिल करने के चलते आज डीसी कार्यालय में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे हैं और फारूक अब्दुल्ला का समर्थन जो है वो कांग्रेस को देखने को मिल पा रहा है। तो बिल्कुल आपको ये भी बता दें कि फिलहाल जिस तरह से हमारे संवाददाता आदित्य राजपूत मौके पर है और पल पल की खबर वहां से आप तक पहुंचा रहे हो, तो जिसके दौरान ये बात फिलहाल सामने आई है कि इंडिया गठबंधन का समर्थन किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के चलते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू लोकसभा सीट से कांग्रेस को जो है वो आगे कर रही है, कांग्रेस का समर्थन कर रही है। और इससे पहले भी हमने देखा उधमपुर डोडा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, चौधरी लाल सिंह की अगर हम बात करें तो चौधरी लाल सिंह का जो है नामांकन पत्र दाखिल हो चुका है और चौधरी लाल सिंह लगातार नजर आ रहे हैं, कैंपेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तो हमने पहले भी ये देखा कि किस तरह से पीडीपी का समर्थन जो है वो कांग्रेस को उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से देखने को मिल पा रहा है। वहीं पे अगर जम्मू लोकसभा संसदीय सीट की बात करें तो फिलहाल आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रमन बल्ला जो कि कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है वह पहुंच चुके हैं डीसी कार्यालय में और लगातार वहां पे एक अलग ही जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल पा रहा है। और वहीं पे आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं वह भी मौके पर पहुंचे और उनका यह कहना है कि इंडिया गठबंधन पीछे नहीं है, इंडिया गठबंधन भी आगे बढ़ रहा है और हमारा समर्थन कांग्रेस को जरूर मिलेगा। वहीं पे बीते कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से भी पत्ते खुल चुके हैं, बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पहले कैंडिडेट का नाम जो है उसकी घोषणा हो चुकी है। और बीते कल जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पहले कैंडिडेट का नाम बताया और जिसमें नाम आया मियां अल्ताफ अहमद लारबी का, अनंतनाग रजौरी सीट से पहला कैंडिडेट, और कल पहले कैंडिडेट के नाम की घोषणा भी हो चुकी है। तो लगातार हम कह सकते हैं कि चुनावी बिसात जो है वो बिछ चुकी है और इसी के साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी में हलचल तेज होती नजर आ रही है, चाहे वो जम्मू लोकसभा संसदीय सीट की बात हो, उधमपुर डोडा लोकसभा संसदीय सीट की बात हो या फिर कश्मीर की 3 संसदीय सीटों की बात करें, तो हल्ला बोल देखने को मिल पा रहा है। और एक बार फिर से जो इस समय लाइव प्रसारण के माध्यम से हमारे साथ जुड़ पाए हैं और सियासत की दुनिया में काफी दिलचस्पी रखते हैं, उनकी फिर एक बार जानकारी हम दे दें कि आपको फिर एक बार हम बता दें कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के रूप में जम्मू लोकसभा संसदीय सीट की बात करें तो रमन बल्ला आज नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए डीसी कार्यालय में जो है वो पहुंच चुके हैं और वहीं पे उनके समर्थन के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, उनके ओर से जो है समर्थन देखने को बिल्कुल मिल पा रहा है। इसी के साथ अगली अपडेट पर लेकर चलते हैं, वह अपडेट भी इलेक्शंस के साथ जुड़ी हुई है। रूपाली देगी पूरी जानकारी। रूपाली, क्या है खबर?
बिल्कुल हर्षिया, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो जम्मू कश्मीर भी 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। इसी में लगातार पार्टीज के लिए बात तो की जा रही है, लेकिन वोटर्स की अगर बात करें तो उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सहूलियत जो है वो प्रदान की गई है। आपको बता दें कि जितने भी बुजुर्ग हैं जो कि 85 वर्ष के ऊपर है और साथ ही साथ जितने भी दिव्यांग लोग हैं, अब उनके लिए खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि वोट अगर बात करें तो हर किसी का हक है और हर किसी को वोट देना भी जरूरी है। इसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया है कि कर्मचारी जो है घर घर जाकर दिव्यांगों के और साथ ही साथ 85 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनके वोट जो है वो कलेक्ट करेंगे। एक बड़ा फैसला है, और क्योंकि बात करते हैं जहां बूथ्स की बात करते हैं, जहां पर पोलिंग बूथ्स की बात करते हैं, तो साफ तौर पर वहां पर भी सर्वे किया जा रहा है, डाटा बनाया जा रहा है कि आखिरकार कितने लोग हैं जो 85 वर्ष की साल की उम्र में से आते हैं और साथ ही साथ कितने दिव्यांग हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर वो बूथ होगा वहां पर आते हैं। तो इस पे खास ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ बात करें कि दिव्यांग और बुजुर्गों को लेकर जो पोलिंग बूथ पर वोट देने आएंगे तो उनको लेकर खास ख्याल रखा जा रहा है कि वहां पर रैंप, व्हीलचेयर और मेडिकल किट्स भी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दे दिया गया है। फिलहाल सर्वे चल रहा है और नाम की लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी और उसके बाद ये डाटा बनाकर देखा जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो दिव्यांगों की कैटेगरी में आते हैं और कौन से ऐसे बुजुर्ग हैं जो 85 वर्ष के ऊपर की कैटेगरी में आते हैं, और उनके घर घर जाकर वोट कलेक्ट किए जाएंगे। आपको बता दें इसी के साथ साथ बूथ पर प्रॉपरली जो है बूथ ऑफिसर जो वहां के अधिकारी हैं वहां पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ पुलिस के भी काफी सारे अधिकारी हैं, वो भी वहां पर मौजूद होंगे। उनके साथ 5-6 लोग और मौजूद होंगे और प्रॉपर ध्यान जो है जितने भी लोग वहां पर वोट देने आएंगे उन पर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो पूरा बात करें जब वोट देने की प्रक्रिया होगी, जब लोग वहां पर वोट देने आएंगे उनको लेकर मेडिकल फैसिलिटीज तो प्रोवाइड की ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है प्रॉपर पूरे इस सिनेरियो की जाएगी और पूरा वोटिंग डे की अगर बात करते हैं प्रॉपर तरीके से वोट्स की रिकॉर्डिंग और साथ ही साथ जो लोग वहां पर आए हैं उनकी खास जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, तो कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कुछ जानकारी अगर लोग जो वहां पर वोट देने आ रहे हैं उनको खास ख्याल रखने के लिए कहा है, क्योंकि हीट वेव को लेकर स्पेशली जो है उन्होंने काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है सामने रखे कि आप ये चीज करें और ये ना करें, क्योंकि वोट देने सबने आना है, क्योंकि सबका हक है वोट देना। और इसी में दिव्यांगों के लिए और अगर बुजुर्गों के लिए ये फैसला लिया जा रहा है, तो लोग जो पोलिंग बूथ पर आएंगे तो उनका भी खास ख्याल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रखा जा रहा है। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं और अगली अपडेट जुड़ी हुई है जम्मू की जनता के साथ। बिल्कुल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से बड़ी पहल की गई है और ये पहल लगातार स्वच्छता रैंकिंग में अपना नंबर बनाने के लिए या फिर स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए कचरा मुक्त जम्मू को बनाने के लिए एक पहल की गई है, जिसके चलते आपको जानकारी दे दें कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से साफ सफाई पर गौर किया जा रहा है, जिसके चलते नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वहीं पे आपको ये भी जानकारी दे कि सुबह सवेरे ऑटो जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पहुंचते हैं कचरा उठाने के लिए, घर घर जो है डोर स्टेप तक पहुंचते हैं ताकि साफ सफाई पर गौर किया जाए। लेकिन बहुत सी ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थी कि डंपिंग एरिया रहता है, डंपिंग यार्ड जो रहता है वो बिल्कुल उसे सुबह के समय साफ भी किया जाता है, लेकिन गंदगी इतनी ज्यादा है, लोग कचरा फिर फेंक देते हैं और शाम तक फिर वही हालात जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके चलते जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने फिर एक बार पहल की है ताकि जम्मू सिटी की बात करें, जम्मू जो वार्ड्स हैं, जितने भी वार्ड्स हैं जम्मू सिटी में, उस पर गौर किया जा रहा है और ये कहा गया है कि अब सुबह के साथ साथ रात के समय भी ऑटो जो है वो डोर स्टेप तक पहुंचेंगे और अब आपको ये सुविधा जो है वो 2 समय जो है यानी कि सुबह के समय भी और रात के समय भी आपको मिलेगी, जिसके लिए टाइमिंग्स बताई गई हैं कि रात को 11 बजे से 8 बजे तक यानी कि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है ऑटोज जो है वो आपके डोर स्टेप तक पहुंचेंगे ताकि आप अपने घर का जो कूड़ा है वो सीधा जो है ऑटो में जो है डालिए, ताकि किसी तरह की गंदगी गलियों में देखने को ना मिले, सड़कों में देखने को ना मिले, नालियों में गंदगी ना आए। तो ये कदम जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से लिया गया है और
ये भी आपको बता दें कि खुशखबरी ये भी है कि इसी हफ्ते से, अप्रैल के पहले हफ्ते से ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और पहले फेज में जहां पे काम जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि है गांधीनगर, शास्त्री नगर, नानक नगर, बख्शी नगर, बस स्टैंड का एरिया, तालाब तिलो का एरिया। यहाँ पे अब सुबह के साथ साथ शाम को भी जो ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑटो हैं ये आपके डोर स्टेप तक पहुंचेंगे और गंदगी को जो है वो कचरा मुक्त बनाने की पहल के साथ जुड़ते आपके घर की सफाई पर भी ध्यान देंगे, गलियों की सफाई पर भी ध्यान देंगे। इसी के साथ जो छोटे वार्ड्स हैं वहां पे 2 ऑटो पहुंचेंगे, जो बड़े वार्ड्स हैं वहां पे 3 ऑटो जो है वो पहुंचेंगे। और ये एक पहल की गई है ताकि जम्मू शहर स्वच्छता की रैंकिंग में आगे बढ़ सके। इसी के साथ अगली अपडेट पर लेकर चलते हैं। अगली अपडेट फिर एक बार ट्रैफिक के साथ जुड़ी हुई है। रूपाली, क्या है जानकारी? बिल्कुल अर्शिया, ट्रैफिक की बात करें तो आए दिन हम ट्रैफिक अपडेट जो है अपनी ऑडियंस को देते रहते हैं और आपको बता दें इसी में आज की ट्रैफिक अपडेट की अगर बात करें तो लाइट मोटर व्हीकल्स और हैवी मोटर व्हीकल्स की अगर बात करते हैं तो दोनों तरफा जो है ट्रैफिक अलाउड किया गया है, दोनों तरफा ट्रैफिक बहाल है फिलहाल। लेकिन हैवी मोटर व्हीकल्स यानी कि लोड कैरियर्स या ट्रक्स की अगर बात करें तो साफ तौर पर उनको एडवाइस दी गई है कि ओवरलोडिंग ना करें, क्योंकि सिंगल लेन है और रोड की हालत जो है काफ़ी खस्ता है, जिसको लेकर हैवी मोटर व्हीकल्स की कैटेगरी यानी अगर बात करते हैं लोड कैरियर और ट्रक्स की तो उनको साफ तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको बता दें इसी के साथ साथ सिंगल लेन कहा जा रहा है कि डलवास, पंथियाल, नचलाना और साथ शालगिड़ी ऐसे काफी एरियाज हैं जहां पर अभी भी काफी ज्यादा हालत जो है खस्ता है रास्ते की। इसी में हैवी मोटर व्हीकल्स को जो है सावधानी बरतनी है। लाइट मोटर व्हीकल्स की अगर बात करें तो दोनों तरफा अभी ट्रैफिक बहाल है। पहले यह कहा जा रहा था कि साफ तौर पर जितनी भी हैवी मोटर व्हीकल्स है वो बार बार एडवाइजरी और रोड कंडीशन देख के ही ट्रैवल करें, क्योंकि ओवरलोडिंग का खतरा है। वही अगर बात करें अनंतनाग एरिया की तो वहां पर भी स्ट्रेच वर्क चल रहा है, जहां पर लोग रोड की अगर बात करते हैं तो साफ तौर पर लोगों को कहा जा रहा है कि रोड स्ट्रेचिंग का काम है, तो लोग इस बात का ध्यान जरूर रखें कि रोड की कैसी कंडीशन है, उसके बाद ही ट्रैवल करें। तो फिलहाल आज यही थी आज की ट्रैफिक एडवाइजरी और आप लोगों से भी यही हम आग्रह करते हैं कि हर एक दिन ट्रैफिक एडवाइजरी देखें, उसके बाद ही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैवल करें, क्योंकि रोड की कंडीशन और ये अगर बात करते हैं ट्रैफिक एडवाइजरी तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग आपके लिए ही लाता है और आपकी जान की परवाह करते हुए ही हर एक दिन ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो आपसे साझा की जाती है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।